अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी सेल्स टैक्स के हवाले से। तो उसमें लोगों ने पूछा है कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में क्या डिफरेंस है, तो मैंने सोचा आज उसको एड्रेस कर दूं। आप देखिएगा कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है और सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्योंकि इनकम टैक्स हम डायरेक्टली एफबीआर को पे कर रहे होते हैं, यूजुअली ऐसा होता है। और जो सेल्स टैक्स है वो उसकी वर्किंग्स को हमने डिस्कस किया था कि वो किस तरीके से एक बंदे से दूसरे, दूसरे से तीसरे और इसी तरह ये ट्रेवल करता करता फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक पहुंचता है और फिर एंड कंज्यूमर के ऊपर इसका बर्डन आता है। अगर कोई डिटेल में समझना चाहे तो मैं वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं। लेकिन आज हम मोटे मोटे जो डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। बेसिकली इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। कोई भी डायरेक्ट टैक्स जो कि पर्सन पर्सन में कौन आता है, इंडिविजुअल, एओपी और आपकी कंपनी वगैरह। पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन पे करती है किसको? डायरेक्टली टू द एंटिटी दैट इम्पोज्ड इट। आप समझे कि जो एंटिटी टैक्स लगा रही है उसको डायरेक्टली टैक्स पे कर दिया जाए। पाकिस्तान में कौन सी एंटिटी टैक्स इम्पोज करती है? एफबीआर। तो हम अपना टैक्स डायरेक्टली जो एफबीआर को जमा करवा देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है, और उसकी बेहतरीन एग्जांपल है इनकम टैक्स। अब क्योंकि हमने सेल्स टैक्स को भी समझना, सेल्स टैक्स एप्लीकेबल है बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स को समझने के लिए भी बिजनेस एक्टिविटी को ही जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है जी, चलें देखते हैं। अब गौर कीजिएगा कि ये मेरे पास एक सेल्स का फिगर है। लेट सपोज किसी इंडिविजुअल ने या किसी एओपी, कंपनी को मैं अभी रहने देता हूँ, किसी इंडिविजुअल ने सेल्स की ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, वो है 9 मिलियन की। अब 9 मिलियन की जो उसने सेल्स जनरेट की है ना, तो उसने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बेची होंगी। हम गुड्स बेस्ड बिजनेस को जनाब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सर्विसेज बेस्ड को भी डिस्कस नहीं कर रहे। तो 90 लाख रुपए की जो चीजें सेल करके उसने रेवेन्यू जनरेट किया है, उनकी कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट टू जनरेट दिस रेवेन्यू वो क्या थी? उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। वो एग्जांपल ले रहे थे हम 6 मिलियन, एज्यूम्ड फिगर्स हैं। हमारे पास जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 3 मिलियन यानी 30 लाख रुपए। अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को आसान लफ्जों में समझना चाहें, क्योंकि इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, फिर नेट परचेजेस हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो आप यूं समझ लें कि ये हमारी सेल्स का फिगर है, ये हमारी परचेज। ठीक है ना? मतलब प्रोडक्ट्स को जो हमने अपनी बिजनेस प्रेमिसेस तक हम लेके आए, उसका क्या खर्च है वो हमने निकाल दिया। या अगर हमने खुद बनाई तो बनाने का क्या खर्चा है, वो ये टोटल है। 90 लाख में से 60 लाख रुपए प्रोडक्ट का खर्चा ही खर्चा है, प्रोडक्ट का। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों, वो है 3 मिलियन का। ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये ग्रॉस है। अभी अभी इसमें से मजीद कुछ एक्सपेंसेस को लेस होना है। वो कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, यानी कि बिजनेस को चलाने के एक्सपेंसेस, बिजनेस को प्रोमोट करने के एक्सपेंसेस। वो कौन कौन से हो सकते हैं? आपके ऑफिस का रेंट हो सकता है, आपके स्टाफ की सैलरीज हो सकती हैं, और रिपेयर मेंटेनेंस हो सकती है, यूटिलिटी बिल्स हो सकते हैं। इस तरह के सारे खर्चे आप यहाँ से लेस कर दें, वो जनाब 2 मिलियन। और उसके बाद जो फाइनल फिगर आया है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो है 1 मिलियन टैक्सेबल इनकम। इसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा? इसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं जी, चले हम एज्यूम्ड फिगर लिख देते हैं, 50,000 रुपीज। वैसे स्लैब रेट यूज होते हैं, 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 6 से 8 की अलग स्लैब है, 8 से ऊपर फिर अलग स्लैब है। मैं उसको इग्नोर करता हूँ। तो ये हमारा टैक्स बन रहा है 50,000 रुपीज। तो देखिए बात कहाँ से स्टार्ट हुई है? सेल से। और टैक्स आप किस स्टेज पे पे कर रहे हैं, और कर किसको रहे हैं? डायरेक्टली एफबीआर को। ये नहीं कि एक बंदा दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसा नहीं होगा। वो सेल्स टैक्स में होता है। अब खैर कोई एडजस्टेबल टैक्सेस हों या टैक्स क्रेडिट्स हों या हमारे पास कोई डिडक्टेबल अलाउंसेस हों, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। वो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे मेरे ही चैनल पे, जिनमें हमने डिटेल डिस्कशन की है। वो भी मैं रेफर कर दूंगा।
खैर आगे चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि सेल टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये यूजुअली क्या होता है, ये पास ऑन होते हैं एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की तरफ। और इसका जो फाइनली बर्डन कौन उठाता है, कौन उठाता है जी? अब वो कह रहा है कि दे आर टिपिकली इम्पोज्ड ऑन अ मैन्युफैक्चरर और सप्लायर हु देन पास ऑन द टैक्स टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर के ऊपर बर्डन आ जाता है, एंड कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर। जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं उसको अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए, आगे बेचने के लिए नहीं। अगर आगे बेचने के लिए खरीदते हैं तो फिर हम कंज्यूमर नहीं है। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, सेल्स टैक्स का क्या मैकेनिज्म? इसमें हमने एक एग्जांपल ली कि परचेजेस है आपकी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की चीजें लेके आपने 2 लाख की बेची, वैसे बड़ा अच्छा मार्जिन है, लेकिन खैर आपको जरा अच्छा समझ आ जाए इसलिए मैंने राउंड फिगर्स लिए हैं। अब सेल्स टैक्स रेट मैं ले रहा हूँ स्टैंडर्ड, जो कि 18% है। आपने कैलकुलेट करनी है लाइबिलिटी। तो इसमें कैसे होता है, सबसे पहले आप आउटपुट टैक्स ले लें कि जब आपने सेल्स की तो उनके ऊपर आपने कितना टैक्स लोगों से कलेक्ट किया, अपने यानी कस्टमर से। बाहर मार्केट में खड़े होकर लोगों से मांगना नहीं है, अपने कस्टमर से आपने कलेक्ट किया 36,000 रुपीज का टैक्स। वैसे ही आपकी लाइबिलिटी है, आप ये सारा पे करेंगे। लेकिन फिर आपको याद आया कि जब हम किसी के कस्टमर थे, हमने परचेज की थी, उस वक्त हमने भी तो टैक्स पे किया था, तो वो तो होगा एडजस्ट। ले जी, उसको हम कर देते हैं एडजस्ट अगेंस्ट योर आउटपुट टैक्स। तो डिफरेंस जो निकल के आया वो हमें एफबीआर को जमा करवाना है। ठीक है। अब इसमें वैसे बड़ी लंबी एक सप्लाई चेन भी होती है। मैं फिर आपको दोबारा कह रहा हूँ कि इसको एक दफा देख लीजिएगा इस लेक्चर को, उससे आपको समझ आ जाएगी कि एक बंदे ने इंपोर्ट की है, इंपोर्ट करके उसने जनाब होलसेलर ऑफ रॉ मटेरियल को बेचा है, उसने उससे अपना टैक्स कलेक्ट किया है। अब होलसेलर ऑफ रॉ मटेरियल ने मैन्युफैक्चरर को बेचा है, उसने उससे अपना कलेक्ट किया है और फिर अपना एडजस्ट किया है। खैर जी, ये बात आगे चलते चलते फिर एंड में रिटेलर तक पहुंची और सारा टैक्स उसने बर्दाश्त किया, बाकी सब तो अपना रिकवर करते आए किसी न किसी हद तक। तो ये हमारा सेल्स टैक्स पेबल निकला है। देन जो मेन डिफरेंसेस हैं हम उनको देख लेते हैं कि वो क्या है। अच्छा जी, ये कुछ अजीब सा काम हुआ, चले कोई बात नहीं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब देखिए, ये एक समरी है कि जो सेल्स टैक्स है ना वो तमाम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या कमाने वाला, क्या जॉबलेस, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। और ये जो है ना, ये स्पेसिफिक किस्म के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है इनकम टैक्स, यानी जिसकी इनकम है। अब वो एक लिमिट दी गई है ना कि 6 लाख रुपए तक सैलरी की इनकम एग्जेम्प्ट है, बिजनेस की इनकम एग्जेम्प्ट है, 3 लाख रुपए तक रेंटल इनकम एग्जेम्प्ट है। उससे ऊपर इनकम होगी तो फिर उन लोगों ने टैक्स देना है। सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई साल का 2 लाख कमाता है कोई टैक्स नहीं, 3 लाख कमाता है, 4 लाख बिजनेस से कमाता है, 5 लाख सैलरी से कमाता है तो एग्जेम्पशन है। अब सेल्स टैक्स में एक स्टैंडर्ड रेट होता है। स्टैंडर्ड रेट क्या है? 18%, जिसको आप जीएसटी भी बोलते हैं, जनरल सेल्स टैक्स। लेकिन क्या इनकम टैक्स में भी ऐसा है? नहीं, उसमें डिफरेंट स्लैब्स हैं। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि आपके नॉन सैलरीड रेट्स जो हैं उसमें 6 लाख से 8 लाख की एक स्लैब है, 8 से 12 की एक स्लैब है। ऐसे आप ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे तो डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं कि इस ब्लॉक के लिए रेट ये है, इस ब्लॉक के लिए रेट ये है, इस ब्लॉक के लिए ये रेट है। और ये किसके ऊपर जनाब? वो कह रहे हैं जी चार्ज ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन के ऊपर लगता है। कोई भी जनाब सेल परचेज की ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर ये सेल्स टैक्स लगेगा। लेकिन ऐसा कोई काम इनकम टैक्स में नहीं होता है, मतलब नेसेसरीली नहीं होगा। अब इसकी रिटर्न जो है यूजुअली मंथली बेसिस पे फाइल की जाती है यूजुअली, और इनकम टैक्स की एनुअल रिटर्न साल में एक बार। ठीक है। अब अगर हम इसको सम अप करने की कोशिश करें तो देखेंगे इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि डायरेक्टली हम उस एंटिटी को पे कर देते हैं जो इम्पोज करती है। और इनकम टैक्स में टैक्स इस स्टेज पे नहीं लग रहा कि सेल हुई है टैक्स, परचेज हुई है टैक्स, नहीं। उसमें आपने पूरा एक सेल से लेके कहाँ तक पहुंचना है, आपने पहुंचना है अपनी टैक्सेबल इनकम तक, फिर फैसला होगा कि आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। और जो आपका सेल्स टैक्स है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि एक दूसरे को पास ऑन होता है, और उसका जो
एंड में बर्डन उठाता है वो कंज्यूमर है। और इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है कि सेल के ऊपर आप अपना कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, परचेज स्टेज पे जो आपने पे किया होता है वो एडजस्ट हो जाता है, दोनों का जो डिफरेंस निकल के आता है वो हम गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करा देते हैं, यानी कि एफबीआर को पे कर देते हैं। और ये इनके जनाब मेन डिफरेंसेस हैं, इनको आप देख लें। और फिर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको जवाब मिल जाएगा। ले जी, आज के लिए इतना ही।